एक चीज आजकल ना, जब आपने एम्पैथी वगैरह के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, और अभी आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि योर नेचर टुवर्ड्स अदर, वो पता चलता है व्हेन यू आर स्नैपिंग और ये सब, तो आप इमोशनली एग्जॉस्ट होने वाले सिग्नल देते हैं। बट जब आप किसी की तरफ आजकल एम्पैथी ज़्यादा दिखाते हैं, ज़्यादा आप पोलाइट होते हैं, पीपल मिस्टेक इट फॉर सॉफ्टनेस एंड वीकनेस। It's a good question, but let me interrupt you by saying that life is about balance. तो मैं ऑफिस में भी यही बोलता था, छुट्टी चाहिए तुमको, हमें छुट्टी लो, लेकिन वो काम जो है तुम जैसे ही वापस आते हो छुट्टी, आई वांट इट डन विद इन 2 days. फर्मनेस इज व्हाट आई टॉक अबाउट फॉर लीडर्स, कि आपने अपना गुस्सा नहीं करना. गुस्सा इज गोइंग टू बी डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ गुस्सा. एक बारी, 2 बारी, 3 बारी गुस्से का असर होता है, 100 बारी नहीं होता. And then your firmness will count. I want this by 6:30. No delay. This is firmness. So I do not have to lose my shape, my cool to be effective. Softness and firmness can go together. मतलब कि I am a gentle person, but I cannot be taken lightly. This is the image you have to give to your team also. कि सर जो है ना वो वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर ये मत करना तुम. फिर वो नाराज हो जाते हैं. जो नाराज मीन्स के भाई दैट इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्ड. सो आई विल ऑलवेज बी फर्म एंड आई विल से कि पंगा नहीं लेना, मतलब कोई, लेकिन यू आर जेंटल अदरवाइज. बट सर वैसे लीडर्स सबके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती. दे आर ईदर वेरी वेरी हार्श और दे आर इम्परफेक्शन. और जो ज्यादा पोलाइट होते हैं वो लीडर्स नहीं रहते. फिर दे आर नहीं, देयर आर पीपल लाइक धोनी. आई मीन व्हाट अ लीडर इज, एंड आई डोंट थिंक इज अ हार्श पर्सन एट ऑल. इवन गांगुली वाज अ लिटिल हार्श, but he's a good leader. And Kohli being an aggressive person, but then he toned down. And I believe in the dressing room he was very, very good with people. 80 something test matches में से 60 test match Kohli जीता India के लिए. Not a small thing. So all these people exemplify. I'm giving cricket examples. Even you look at Harmanpreet Kaur, India's cricket captain, Smriti Mandhana vice captain. They are great balanced human beings. But sir धोनी तो बहुत ज्यादा काम हो गया. नहीं, पर effective था. हाँ, very effective, no doubt that. So nobody could take him lightly. कोहली is very aggressive. तो वो पर्सनालिटी ट्रेट है ना. कोहली थोड़ा सा ऑपोजिट है, लेकिन कोहली भी लाइटली, आई कीप सेइंग कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, थोड़ा ठंडा हो गया, उसके बाद अब मच्योर हो गया, ग्रे रिटायर होने वाला है, तो टाइम तो निकल जाता है ना. फिर बट सर दोनों ने अपने गोल अचीव करे. करेक्ट. उससे एक सर कामनेस की जब बात आती है, तो मेरे को सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई और दिमाग में नहीं आता कि he was to another level. So he is my hero in so many ways. You see, सचिन तेंदुलकर के ऊपर जितना प्रेशर था एक्सपेक्टेशन का, वो वर्ल्ड में किसी के ऊपर नहीं. और सर सबसे ज्यादा स्लेजिंग भी सचिन पे करी जाती थी, एंड कभी रिएक्शन नहीं आया. कभी नहीं आया. नहीं, अब हरभजन सिंह ग्रेट बॉलर विद 450 विकेट्स, लेकिन कभी किसी को थप्पड़ मार दिया, कभी वो बैट उठा लिया था किसी के ऊपर. इंजमाम उल हक वो लड़ पड़े थे स्पेक्टेटर्स के साथ. इंडिया के कई प्लेयर गुस्सा करते हैं अभी भी. तो आलू वाली बात थी. कुछ भी हुआ तो इंडिया के कई प्लेयर अभी भी गुस्सा करते हैं. बस सचिन तेंदुलकर नेवर एवर. जब उनकी 100 सेंचुरी नहीं बन रही थी, 99 पे 1 साल के लिए रुके हुए थे वो. तो बांग्लादेश में कहते मैं ढाका गया, तो मैं थोड़ा सा सोचा चलो यहाँ पीसफुली मैं बैठ जाऊंगा. तो वो जो हॉस्पिटैलिटी वाला लड़का है वो कहता है सर आपकी 100 सेंचुरी नहीं बनी. तो कहते मेरा प्रेशर कम ही नहीं होता था मेरे ऊपर. हॉस्पिटैलिटी वाला बांग्लादेशी लड़का पूछ रहा है व्हाट अबाउट योर 100 सेंचुरी. सो इन दैट सिचुएशन टू रिमेन काम, यूर राइट. ग्रेटनेस सर वो कैसे अचीव करें, वो वाली कामनेस अचीव करने के लिए क्या चाहिए? So I happened to meet, I'll quote because I know him well, he's given a quote on my cover. I happened to meet VVS Lakshman. VVS says that Rahul Dravid and he used to meditate even when they were at their peak of playing for India. ये सारे लड़के जो boys जो who are doing well in handling media pressure, even actors, celebrities, who are actually spending time on yoga and meditation, they are able to handle the pressure. And there's a study of, now you're a corporate person, Harvard की study है, CEOs who meditate are far more effective than those who don't meditate. ये पढ़ लो आप survey. So there is something that inner battle they are winning. Na? Sachin won that. He did something which made him like that. एंड ही स्टार्टेड वेरी यंग सर, तो उनको भी वो फेम बहुत जल्दी मिला. तो वो उस सिचुएशन में इतना हम्बल रहना, और ऐसा नहीं कि वो स्टार्टिंग में डिफरेंट थे. ही वाज ऑलवेज लाइक दिस. एंड विनोद कांबली वाज द ऑपोजिट. अभी पृथ्वी शॉ मतलब क्या सेंचुरी मारी फर्स्ट मैच में, उसके बाद मतलब यू हैव टू विन दैट इन अ बैटल. तो वो कंसिस्टेंसी उनके बिहेवियर में हमेशा रही. और वही कामनेस सर वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रही है. मतलब ठीक है, मेसी और रोनाल्डो
I mean, there can be Ronaldo fan, there can be Messi fans. डिबेट खत्म ही नहीं होगा वो. कब जीतूंगा? लेकिन एक चीज जो फर्क लग रही है मुझे, वो है ये वाली इनर विक्ट्री मेसी की मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, थोड़ी सी ज्यादा लग रही है. अच्छा. एंड रोनाल्डो somewhere loses his cool. Djokovic, if we take sports example, is somebody who does lose his cool even though he's a great man, great player. Whereas we never saw Federer, 1-2 साल शुरू में थे, उसके बाद never lost his cool. Nadal never lost his cool. Djokovic can lose his cool even today. तो थोड़ा सा फर्क है. एक क्रिकेट टूर्नामेंट आपके फादर साहब के नाम पे बहुत ज्यादा फेमस है, जेपी यात्रे साहब के नाम से. तो सर इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए ना. ये बहुत एक लाइफ की अचीवमेंट है, हैप्पी अचीवमेंट. माय फादर डाइड वेरी अर्ली, आई वाज ओनली 24. तो आईपीएस थे और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे वो. मेरे एक अंकल, सुशील कपूर अंकल, वो आए, कहते विवेक उनकी मेमोरी में हमें टूर्नामेंट करना है. आई वॉज लिटिल डिस्ट्रेस्ड एंड मेरी भी जॉब शुरू हो गई थी, तो आई वॉज बिजी. अंकल करते हैं, तो ही डिड इट. I helped him. Then ultimately we started a partnership kind of thing. For 30 years, we have been doing it. And that tournament became the biggest in the North India at least. Sheesh Mahal, Buchi Babu, KSCA और JP यात्रे, ये 4 टूर्नामेंट होते थे प्राइवेट, जो BCCI approved टूर्नामेंट्स हैं अभी भी PCA के थ्रू. And 130 Indian cricketers have played that tournament, जो कि इंडिया बाद में खेले या खेल चुके थे तब भी खेले हमारे पास. तो धोनी, रोहित वगैरह खेल चुके थे. सो धोनी शायद इंडिया ये खेले हुए थे, बट लॉट ऑफ प्लेयर्स वेंट ऑन टू प्ले फॉर इंडिया. सो आई थिंक इट्स अ प्राइड एंड जॉय फॉर मी एंड माय फैमिली. सर मैं ना आपसे थोड़ा सा टाइम और लूंगा. आई वांट टू नो अबाउट पीपल फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद एआई. ओके. इमोशनल, एंड नाउ 1 out of 5 men is developing romantic relationship with AI. 1 out of 5 तो नहीं है होगा अभी, बट हाँ थोड़े बहुत तो है. इसको स्टडी करिए. 1 out of 5 men. Okay. They're developing all over globally, developing romantic relationship, as in like they are treating them as their partner. They are discussing everything. They don't need a human being. Yeah. So वो जैसे वो मूवी आई थी कि तेरी बातों में उलझा दिया, शाहिद कपूर और कृति सनन की. It was ahead of its time क्योंकि अभी robots वगैरह उस लेवल तक नहीं develop हुए. But with your different LLMs, people are building that relationship. Yeah. So isn't it sad? So there is a cusp now of human beings becoming automatons. Unfortunately or fortunately, AI is a very powerful force, right? अभी जो फोन है हमारा, मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि एलॉन मस्क या कोई इसको हमारे रिस्ट में या रेटिना में डाल देंगे. ठीक है, ये फोन हमारी जेब में नहीं रहेगा. Gen Z doesn't feel scared of this kind of thing. They are going to grow into it. So यहाँ पे अगर मेरा फोन है, अभी तो वॉच भी हो सकती है, बट अगर रिस्ट के अंदर ही चिप है, तो मैं वो बन गया, ऑटोमेटॉन ही बन गया ना फिर मैं. Right. So if then that software or that AI becomes more powerful than my brain, or becomes more used than the brain is very powerful, but I start using that. Abhi bhi we are depending on AI for everything. I am a writer, a creative writer. One of my friends who is an AI expert says, Vivek sir, आपका 6 आर्टिकल मैं इसमें डाल दूंगा तो 7th आपको लिखना नहीं पड़ेगा. मैं क्या करूंगा? मेरा तो माइंड स्लो हो जाएगा, डल हो जाएगा. अब बच्चों का यही हो रहा है. सो आई थिंक ओवर डिपेंडेंस ऑन AI इज रॉन्ग. वी हैव टू, वही जो 5 चीजें हमने बोली, क्रिएटिव थिंकिंग, स्पोर्ट्स एंड ऑल हैज टू बी देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर AI इज नॉट देयर. जब आप भाग रहे हैं तो AI नहीं है उसमें. आपको बता सकता है कितने हार्ट बीट है आपके, but it cannot help you to run. So it cannot run human beings unless they surrender. तो ये जो relationship with AI है, if people do not have human relationships and they prefer relationships with AI, and we are also getting semi-automated, I think it is unstoppable. अब मुझे डर नहीं लगता इससे. लेकिन I am worried about the population of the world. If some countries have started saying that they have 0 children, then what is going to happen to human beings? Right. And AI is not going to produce children. AI may produce automatons. So where is the humanity going? But ये थोड़ा सा long term एक question है. I think the trend has to be buckled in the schools. Schools में हमें students को emotional training देनी पड़ेगी so that the EI goes high and AI remains bottled up. But balance will be there. But AI is unstoppable. तो सर आपने जो ब्रेन की बात करी कि ब्रेन इज वेरी पावरफुल, तो हमारी वायरिंग के अंदर ना एक फ्लॉ है. आपने टर्म सुना एंथ्रोपोमॉर्फिसिस. सो व्हाट इट डज इज सर कि हमें अगर कोई गैजेट या जैसे आपने LLM
हमें एम्पैथी, ह्यूमर, इमोशनली रिप्लाई दे देता है, वी स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक अ ह्यूमन. एंड नाउ व्हाट आवर ब्रेन इज डूइंग इज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उससे रिलेट कर दो वाइल वी आर टॉकिंग टू टेक इट फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी और क्लॉड. बट जब वो आंसर आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे और वो जब इमोशन के साथ आ जाता है, क्योंकि बेसिकली इट्स मिररिंग योर बिहेवियर और उस बिहेवियर के ऊपर इट्स अ प्लीजर, तो वो आपको वही रिप्लाई देगा जो आपका ब्रेन सुनना चाहता है, जो आप भी नहीं जानते थे. जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं देगा, वो उल्टा रिप्लाई दे सकता है. कभी आप चैट जीपीटी से पूछे व्हाट इज माय डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स, बता देगा. अगर आप ज्यादा रेगुलरली यूज करते हैं तो यू विल बी शॉक्ड कि वो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहा है. अभी पूछूंगा इसके बाद. तो वो जब आपको वो इमोशनल आंसर देता है, यू स्टार्ट treating it as a human being. That's a real grave, I won't say danger, but it's an issue before humanity. You are right. Already human detachment Is happening. increasing. So therefore, the only answer is spirituality. बॉडी माइंड एंड सोल में से बॉडी और माइंड को तो हम एआई या किसी के साथ कर सकते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी में नहीं कर सके. तो वी हैव टू राइज अबव. वो करना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा स्कूल्स में. अभी जो जनरेशन 10 years से नीचे है, दैट इज द जनरेशन ऑन विच द होल वर्ल्ड नीड्स टू वर्क इवन नाउ. दे आर द वंस हु विल टेक ओवर. उन पे नहीं हम काम करेंगे तो जो अब 40s में हो गए उस पे तो आप कर नहीं सकते ना. आपने सर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी, थोड़ा सा हमें EQ के बारे में पता है, थोड़ा सा पता है कि कैसे लोगों को अपनी EQ के ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि EQ is more important than IQ right now. No doubt. What I feel. So EQ is basically Daniel Goleman का concept है. 7 aspects हैं, लेकिन I'll simplify it. Emotional intelligence is the ability to handle people and situations in a calm and balanced manner. अब मैं अगर अपने आप को जानता हूँ, that's number one. Self-introspection, self-awareness. Do I know that I'm a restless person or do I not know? Do I know that I lose my cool too much? That is the first awareness of emotional intelligence. The second is what you said earlier. When you wanted to say something but you did not say it, the ability to control your emotions or at least your outward expression. And number 3 is to work on it in the long term, that you improve your version. जो iPhone वाली बात, कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव कर रहे हैं क्योंकि हम अवेयर हैं या नहीं कर रहे, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे. जस्ट बाय अप्रिशिएटिंग समवन, बीइंग एम्पैथेटिक टू समवन, our EI goes very high. And there's a saying, be an encourager, the world is full of critics. So be an encourager. क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है. इमोशनल इंटेलिजेंस में इंकरेजमेंट है, और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो तरीके से कर रहे हैं. तो सर हमारे फाइनल सेगमेंट में आते हैं, क्योंकि आप एजुकेशन में, चिल्ड्रंस एजुकेशन वगैरह में इतना फोकस रहा है, तो मैं आपके साथ वो स्कूल वाली क्विज खेलूंगा. ठीक है. कंप्लीट द सेंटेंस. ठीक है. सो सर, सक्सेस इज हैप्पीनेस. फेलियर इज समथिंग यू कैन बाउंस बैक फ्रॉम. जॉय इज within, deep within. It comes from deep meditation. Love is universal. Love is God. Purpose is achievable if it is practical. Leadership is something you can cultivate, you can create, you can improve. Biggest lie society tells us? That money and power are the biggest goals of life. Best decision of my life? To marry Nina. The one emotion we don't talk about? We don't talk about depression. We don't talk about confusion in the mind enough. I think we need to talk about these things. One habit that changed my life? One habit that changed is to wake up early and write. One thing everyone should stop acting on? I think one thing is screen time. Reduce screen time. Thank you so much, sir. Thank you. आपके साथ सेशन बिल्कुल थेरेपी की तरह लगा है सर. Thank you for watching our episode. See you soon on the next episode of Let's Talk with Akhil.